तो दोस्तों वेलकम टू आर्यन व्लॉग अगेन। कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा शहर है। ये शहर है मऊ। मैं बताता हूँ, ये मऊ है। वहाँ पर दिखाइए सर। मऊ का ट्रेंज मार्केट, ट्रेंज बाजार। कभी भी कोई ब्रांडेड और महंगा कपड़ा खरीदना हो तो यहाँ पर आओ। रिलैक्सो का चप्पल यहाँ पे मिलता है, देख लो। अब ये जगह है तुम्हारा शारदा हॉस्पिटल के जस्ट बगल में, ठीक है। ये देखो पुलिस चाचा जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली रेलवे स्टेशन। वहाँ पे हमें लेना है टिकट। टिकट के अनुसार ही कुछ करेंगे हम लोग। टिकट ले लेना है, लेकिन टिकट लेने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। आज का डेट है, आज कौन सा डेट है? आज 24 तारीख है। हाँ, 24/12/2020। 24/12/2020 का आज डेट है। और कोरोना वाला जो सिस्टम है वो अभी भी है, लेकिन इस भीड़ को देखकर आप बताओ। ये देखो HDFC बैंक, ये चड्डी फंसी बैंक, ठीक है। ज्योति टावर यही है। ज्योति टावर में आपका HDFC बैंक है, यूनियन बैंक है और इंडियन बैंक है। और रेमंड का शॉप ये है। कुछ लोगों का दावा है कि ये ओरिजिनल रेमंड का शॉप नहीं है, पायरेटेड है। पायरेटेड है। इधर देखो जॉकी का है, तो पायरेटेड इन द सेंस कि ये एक्चुअल नहीं है। देखो आगे देखो एलन कूपर का है। एलन कूपर भी बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन कुछ जो भयंकर जो खरीदारी करने वाले हैं ना कपड़े के, अपने जानकारी में वो लोग बोलते हैं कि मऊ में कोई भी ऐसा अपैरल्स का अपैरल, ये देखो सस्ता जूता 300 400 500 रुपये का सेल लगा हुआ है। अपैरल्स के जितने भी इधर शॉप हैं क्लॉथ के, कोई भी ब्रांडेड नहीं है, सारे पायरेटेड हैं, ठीक है। पायरेटेड वर्ड एक तरीके का ये है कि हैं उनके नाम के ऑथराइज्ड, लेकिन वो जो कंपनी, उस कंपनी का जो ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग, जो क्वालिटी होता है वो इनमें नहीं है। अब एक्चुअल चीज़ क्या है पता नहीं, ये मैं सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ। तो और भी कुछ दिखाने को मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अभी सीन ऐसा है कि अगर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई सामान लेना हो, होलसेल का, देखो ये दुकान है विनय हार्डवेयर और शक्ति हार्डवेयर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं। ये कौन सा जगह है? ये है स्वदेशी कॉटन मिल। तो लड़ा देंगे। ये देखो स्वदेशी कॉटन मिल के पास में हम लोग हैं अभी। ये देखो स्वदेशी कॉटन मिल, ठीक। तो जो भी लोग स्वदेशी कॉटन मिल देखें उनको पता होगा और ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ज़रूरत के हिसाब से। ये देखो रियलमी का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा लो। और जो जिस तरीके का हमने शॉप दिखाया, ये वोडाफोन का मिनी स्टोर है, जस्ट स्वदेशी कॉटन मिल के सामने। कौन दुकान? अरे यार इसे दुकान का दिखाई बढ़िया दिखावा जो उनकी वैसा ना आशीष नर्सिंग होम। रुक के थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये स्वदेशी कॉटन मिल का जो रोड है, आगे जस्ट उसी के आगे है ये आशीष नर्सिंग होम। तो अगर आपको कभी आशीष नर्सिंग होम आना हो, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एकदम सिंपल सा रोड है। रोड ऐसा है कि गाजीपुर के राह उतर जाना है आपको। और जो लोग गाजीपुर के साइड से आएंगे, और गाजीपुर राह से आप सीधे वॉकिंग आएंगे, 5 मिनट 7 मिनट लगभग लगेगा, और आगे आ जाएगा स्वदेशी कॉटन मिल। फिर वहाँ से आगे थोड़ा सा आने के बाद आशीष नर्सिंग होम है। और वहाँ पे आपका जो भी वर्क है लाइक नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कर लेंगे। बी बाजार। ये देखो कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड मऊ। मऊ का कार्यालय आयकर अधिकारी वार्ड यही है। ये जस्ट आशीष नर्सिंग होम के आगे है। थोड़ा सा आगे आने के बाद राइट साइड ये देखो पुलिस।
पुलिस जा रहे हैं, चचा लोग 112 नंबर। महिला हेल्प। दोस्तों ये देखो राजवती स्वीट्स एंड बेकर्स है। बहुत लोगों ने राजवती का नाम सुना होगा, खास तौर से फीमेल औरतें, गांव में के रहने वाले वो लड़के और लड़कियां या फिर औरतें और आदमी जो नहीं जानते हैं, वो मऊ के मार्केट में इस रोड पे क्या क्या है, वो जो लोग जानना चाहते हैं वो वीडियो ये ज़रूर देखें, उनके लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद होगा, तो थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी। ये देखो कैनरा बैंक, ये तो ये वीडियो जस्ट हम चलते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाते जाओगे। ठीक, आगे मैं आपको दिखाऊंगा LIC पहुंच के। तो हम लोग आ गए हैं एक्सिस बैंक के पास। ये देखो एक्सिस बैंक, देखिए बस आ गया। ये देखो एक्सिस बैंक, जस्ट इसी के ऊपर है LIC। तो अगर आपको कभी LIC आना हो मऊ में, मऊ के LIC, तो ये रहा मऊ का LIC, और जस्ट उसी के नीचे ये एक्सिस बैंक। ये आपको पता है आजमगढ़ मोड़ के तिराहा पे ये चचा खड़े हैं। आजमगढ़ मोड़ का ये रहा तिराहा, ये रास्ता चली जाएगी आजमगढ़ को, ये सीधे चला जाएगा रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस डिपो। ये देखो आजमगढ़ की रोड जाएगी। ठीक, तो ट्रैफिक पुलिस अपना पालन कर रही है अपनी ड्यूटी का, और अच्छे से वो ड्यूटी निभा रही है और हम लोगों को और बाकी लोगों को पास करा रही है। देख लो विदेशियों, ओहो तो ये है सारा अली बिल्डिंग। आजमगढ़ मोड़ का जो तिराहा है, जस्ट तिराहा के जस्ट कॉर्नर से ही शुरू हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से मऊ वाली बिल्डिंग। हाँ, ये काशी गोमती बैंक ग्रामीण। ये देखो अली बिल्डिंग, ये पूरा का पूरा ये सारा अली बिल्डिंग है। देखो प्रकाश मेडिकल, बहुत लोग खोजते हैं प्रकाश मेडिकल एजेंसी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं रोडवेज के लगभग पास, रेलवे स्टेशन के नज़दीक। ये शीतला माता का मंदिर है ना? शीतला माता का मंदिर हुआ। ये देखो जस्ट ये मंदिर जो दिख रहा है ना, ये मंदिर के बगल में ही है बस डिपो, गवर्नमेंटल बस डिपो, उत्तर प्रदेश सरकार बस डिपो। ठीक, यहाँ पे देखो सरकारी बसें खड़ी हैं। ठीक है, देखो ये बस खड़ी है, एक मऊ डिपो खड़ी है, मऊ से लखनऊ के लिए जाएगी बस। कभी आपको बस पकड़ना हो तो बस सीधे वहीं गाजीपुर तिराहा उतरो, उधर के रोड वाले यहाँ पे उतरो और सीधे चलते चले आओ आजमगढ़ मोड़ तिराहा से। मुन्ना ने एकदम सीधे चले आना है, आ जाओगे आप डिपो। कहाँ योगी जी? हाँ, योगी जी गोपाष्टमी समारोह। और ये जो बस डिपो जो देख रहे हो ना, ये जो बस जा रही है, यहीं से जस्ट ये आगे वाला जो रोड है ये चली जाएगी रेलवे स्टेशन। डिपो जा रही है, यहाँ पर जिंदगी बहुत कठिन है। अब ये देखो यहीं से हम लोग मुड़ जाएंगे और ये चली जाएगी रेलवे स्टेशन। वो ICICI का ATM है, कभी जरूरत पड़े तो आ सकते हो। कौन का नहीं है? कहाँ? तो ये रेलवे स्टेशन जा रही है रोड, और ये देखो रेलवे कॉलोनी है, इधर भी ये रेलवे कॉलोनी है और ये रेलवे स्टेशन को रोड जा रही है, जैसा कि पीछे देख पा रहे होगे। धन्यवाद विजिट अगेन, ये उनके लिए जो लोग रेलवे स्टेशन से वापस आते हैं। तो ये है गाजीपुर तिराहा से लेके रेलवे स्टेशन तक का सफ़र। बीच बीच में वीडियो कटा हुआ है, लेकिन बहुत वैसा चीज़ नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे जो चीज़ें मैंने बताई। सिंपल सा सीन है। वीडियो को शुरुआत फिर से बैक जाओ आप एक बार, जहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है वहाँ से सीधे आपको वो रोड पकड़ के गाजीपुर तिराहा से चलते जाना और वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी एक के बाद एक, जो चीज़ें मैंने दिखाई हुई हैं। ठीक, तो रेलवे स्टेशन पहुँच के मैं दिखाता हूँ कि रिजर्वेशन काउंटर किधर है। तो काउंटर दिखाने से पहले ये देखो पार्क है, नज़ारा देखिए। ये गवर्नमेंटल पार्क है। मुझे लगता है कि यहाँ पे रेलवे के ही लोग यानी कि रेलवे कर्मचारी के बच्चे, बीवियाँ और वो खुद
इस पार्क में शायद जा सकते हैं और बाकी किसी को अनुमति तो नहीं होगी, बाकी नहीं मालूम। रेलवे कॉलोनी का लुत्फ वहीं केवल उठा सकते हैं जो रेलवे के कर्मचारी हैं और उनके बच्चे और बीवियाँ। ठीक, फ्री में मिल रही ना वो, फ्री में मिलेगा। हाँ जो सरकारी नौकरी कर ला मिल जाला। तो है ना, फ्री में पैसा सरकार होकर पैसा काटे ले भैया, तनख्वाह में से रहने के लिए पैसा काटा जाता है। और ये देखो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हो गया पार्टीशन। पहले पार्टीशन नहीं था, ये जो पार्टीशन जो दिख रहा है पहले नहीं था, ग्राउंड था तगड़ा वाला, इसी में मैच वैच होता था पहले। ठीक है, चलो स्टेशन पहुंच के आगे देखते हैं क्या है। आ गए हैं मऊ रेलवे स्टेशन, मऊ जंक्शन। और जैसा कि आप देख पा रहे हो भीड़ नहीं है, तो भीड़ नहीं होने का सबसे मेजर रीज़न ये है कि कोरोना का 3 पहिया चौराहा, 4 पहिया, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये। तो कोरोना की वजह से भीड़ नहीं है, क्योंकि परमिशन ही नहीं है किसी को अंदर जाना। तो जो ट्रैवल वाले हैं वो लोग आएंगे। ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 2 व्हीलर्स का भी आओगे तो आप खड़े करके कहीं भी सफ़र करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, कोविड केयर कोचेस दिस वे, प्लेटफॉर्म नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कि टिकट कहाँ कटता है। ऐसे ही चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और यहाँ से ऐसे देखो, ये अंदर जो जाओगे ना, ये जो रास्ता है ये लोकल ट्रेन का टिकट कटता है उधर। और ये जो सामने दिख रहा है ये कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र है, यानी यहाँ पे रिजर्वेशन का टिकट काटा जाता है। ठीक, और ये देखो मऊ स्टेशन। तो दोस्तों ऐसा है कि ये देखो कनेक्टिंग टिकट, ये पूरा फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, और ये देखो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र, ये नारद मुनि। सीन ऐसा हुआ है कि टिकट नहीं मिला है, कोरोना की वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा कनेक्टिंग। अब कनेक्टिंग टिकट पता होगा आप लोगों को होता क्या है, जिसको नहीं पता हो मैं बता देता हूँ। ये मऊ का रेलवे स्टेशन है, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग वहीं रिजर्वेशन कटाने के लिए आए थे। तो बेसिकली कनेक्टिंग होता क्या है, कनेक्टिंग एक तरीके का ऐसा होता है कि आप जैसे 2 ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, 2 ट्रेन का मतलब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको बनारस से जाना है ग्वालियर, फिर ग्वालियर कुछ घंटे आप उतर जाएंगे। ठीक, फिर मुंबई जाएंगे, फिर वहाँ से आप उतरने के कुछ घंटे बाद फिर वहाँ के कोई दूसरा ट्रेन है, उस ट्रेन को फिर पकड़ के, क्योंकि वो वाली ट्रेन तो चली जाएगी वहाँ से आगे, अगर आगे जाने वाली है तो, अदरवाइज वो रिटर्न होगी अगर मान लीजिए लास्ट स्टॉपेज वहीं पे तो चलते भी रहेगा। तो वहाँ से कोई दूसरा ट्रेन आप पकड़ेंगे और फिर जाएंगे पनवेल। मतलब सीधा सीधा सीन ऐसा है कि अगर आपको बनारस से जाना है, अगर आपको बनारस से जाना है मुंबई, और लेकिन सीन ऐसा है कि आपको बीच में उतरना है, और उतरना इन द सेंस कि मान लीजिए कि आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कहीं उतरना है, दोनों सीन है। तो आप किसी जगह से बीच में किसी स्टेशन का पता कर लीजिए और वहाँ तक की किसी दूसरी ट्रेन में टिकट देख लीजिए, अगर खाली रहेगा तो ले लेंगे, फिर वहाँ से कोई दूसरा ट्रेन पकड़ लेंगे। बस यही है कि पहला ट्रेन जब वहाँ पहुँचेगी तो उसके कुछ घंटे बाद का ही दूसरा ट्रेन वहाँ का होना चाहिए, तभी तो ट्रेन पर आप चढ़ पाएंगे ना। ठीक है, कहा भैया कहा हाल चाल बा। तो इसका सीन ऐसा था, अब मैं फॉर्म के हिसाब से समझाता हूँ। ये देखो कनेक्टिंग टिकट, इसमें ऊपर आप देख रहे हो बुंदेलखंड नाम की एक ट्रेन है, बुंदेलखंड स्पेशल। ये ट्रेन मड़ुआडीह से ग्वालियर जाएगी। ठीक, 8 तारीख को। तो ये हमने फॉर्म पे फिलअप कर दिया 8 तारीख का। और बोर्डिंग आपको जहाँ से जाना है वहाँ का, जैसे कि मड़ुआडीह से जाना तो मड़ुआडीह से लास्ट जहाँ जाना है वहाँ तक में आप डालेंगे पनवेल। ठीक है, और स्टेशन फ्रॉम और टू में आप पहले ट्रेन का ही डाटा डालेंगे, जैसे कि बुंदेलखंड कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यानी कहाँ हमें लास्ट उतरना है वो, यानी हमें ग्वालियर उतर जाना है और चलेंगे कहाँ से, मड़ुआडीह से।
फिर नीचे आप अपना नाम और सारा सब चीज़ डाल दीजिए और फिर आगे ऑनवर्ड वाले ऑप्शन पे टिक करके ग्वालियर से जो ट्रेन है उसका नंबर और उसका नाम डाल दीजिए और उसका तारीख लिख दीजिए, ठीक, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद डाल दीजिए स्टेशन फ्रॉम और टू तक, तो यानी कि ग्वालियर से लेकर पनवेल तक। फिर बाकी अपना डाटा वाटा डाल दीजिए जो भी है, ठीक। तो इस तरीके से कनेक्टिंग का फॉर्म भरा जाता है और इस तरीके से कनेक्टिंग टिकट ले लिया जाता था। जैसा कि आज बताया गया, मतलब मुझे टिकट नहीं मिला। ये लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से टिकट कनेक्टिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोरोना की वजह से कनेक्टिंग टिकट नहीं मिल रहा है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों लेना चाहता हूँ, ये इस तरीके का टिकट मैं क्यों लेना चाहता था। मैं नॉर्मली अलग अलग भी ले सकता हूँ, ये फॉर्म का ऐसा जो भी है। इसमें सीन होता क्या है कि इसमें आपका पैसा बच जाता है। जैसे आप दोनों ट्रेन को जब जोड़ के जब टिकट लेंगे तो उसमें आपका पैसा बचेगा। पैसा बचेगा मतलब ये कि मड़ुआडीह से आप ग्वालियर गए एक ट्रेन में, फिर वहाँ से उतर के दूसरी ट्रेन में ग्वालियर से फिर आप जब पनवेल के लिए जब टिकट ले रहे हैं तो दोनों ट्रेन अलग अलग हो गई। दोनों का अलग अलग चार्ज देखेंगे तो लगभग 950 के आसपास होगा। लेकिन दोनों जब कनेक्टिंग टिकट जब आप लेंगे तो वो लोग खाली दूरी देखेंगे कि मड़ुआडीह से ग्वालियर, फिर ग्वालियर से पनवेल तक की कितनी दूरी है। उस दूरी के हिसाब से जो ट्रेनें हैं, जैसे सुपरफास्ट है या नॉर्मल है, तो उस ट्रेन का एक नॉर्मल इस रूट से जब जाएगी तो इस दूरी के हिसाब से कितना चार्ज होता है वही चार्ज आपसे लिया जाएगा, ठीक। तो उसमें वो लोग कुछ गुणा गणित लगाते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, बेसिकली फार्मूला के हिसाब से ही निकालते हैं। तो ये 950 का टिकट लगभग मुझे 700 के आसपास का पड़ेगा, यानी कि आपका 250 रुपये बच जाएगा, ठीक है। 700 सवा 700 मेरा अंदाजा जहाँ तक है वही पड़ेगा। तो ये अपना सीन था कि भाई थोड़ा पैसा बच जाएगा, और पैसा बचाना बहुत ज़रूरी होता है अगर कहीं से बचे तो, क्योंकि पैसा 1 रुपये की भी एक अहमियत होती है। तो ये था सारा सीन, लेकिन टिकट नहीं मिला। अर्थात मैं अब ब्रेकिंग टिकट लूँगा, मतलब दोनों ट्रेन का अलग अलग मुझे टिकट लेना होगा और वो मुझे चार्ज पड़ेगा 950 रुपये, ठीक। तो ऐसा सीन है। ये मैं काउंटर से भी ले सकता था, लेकिन काउंटर टिकट को क्या होता है कि संभाल के रखना पड़ता है, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कैंसिल कराना पड़ेगा उस टिकट को या कराना पड़े तो आपको फिर स्टेशन आना पड़ेगा। इसके लिए मैं ऑनलाइन टिकट लूँगा। चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगेगा ऑनलाइन, लगभग 30 रुपये के आसपास, 35-36 रुपये के आसपास पड़ेगा। 17 रुपये के आसपास वो लोग कन्वीनियंस चार्ज काटते हैं पर टिकट, खैर। लेकिन वो सेफ़ रहता है, मोबाइल में आराम से टिकट दिखा दो या एक प्रिंट आउट निकाल लो, गुम गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा निकाल लो। तो ये ऑनलाइन का फ़ायदा है। कैंसिल कराना हो तो घर बैठे बैठे मोबाइल में कैंसिल करा लो। ओहो हो। योगी जी लोग हैं, तो योगी जी दोस्तों यही था टिकट का खेल, हम लोग अनसक्सेसफुल रहे इसमें। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बस डिपो, और ये देखो बनारस को ये जाएगी बस। हमें इससे कुछ करना है पूछताछ, तो कर लेते हैं पूछताछ, फिर मिलते हैं अगले खेल। तो ये जो बस है जाएगी बलिया। अरे अपर तो काशी डिपो लिखल रे, तब कहाँ का बलिया जाए? तो वही जाए काशी डिपो बलिया भी जाले, बनारस भी जाले, बनारस है बलिया भी। हाँ, बनारस है बगल। एक बंदा बोल रहा है वो बनारस जाएगी, एक और गाड़ी के अंदर वाला बंदा बोल रहा है कि बनारस नहीं जाएगी ना। तो जानकारी लेना है बनारस का कोई भी गाड़ी नहीं मिल रहा है। ये पीछे है पूछताछ केंद्र। अब हम लोग जाएंगे पूछताछ केंद्र में और पूछताछ करेंगे कुछ, ठीक है। चलो चलते हैं पूछताछ केंद्र। तो हम लोग जा रहे हैं वाली बिल्डिंग में घुसने, और ये वाली बिल्डिंग का मेन गेट, यहीं से घुसेंगे और लेंगे डाटा केबल, ठीक। घुस गए हम लोग, चले। जो तू चुतिया बनी लाना जो के तू कार चलत रहा ना हमारी, ठीक है, टेंशन मत ला। तो दोस्तों चुतिया ना बनी ले तू सड़ी के। टिकट तो नहीं मिल पाया कनेक्टिंग का, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तोरी वजह से खुद खास करके तू कहले कि हम ना रहत हम मऊ वहीं त हम तोरी वजह खाली परी बस से छोड़ देने किसनवा के लिया के चला जी। तो तोरी वजह तो छोड़ बहुत तरीके आज की बात साथ तो अगर परेशान कर देला कि ना कि बता हम चले तो बड़ी मार ललुआ सार का अब बस्ती रुकला का वो सड़ी के तू खुद तू कहले गड़बड़ सा कोना हम तोरी साला परी बस छोड़नी है झोल के बा। अच्छा तो बोल का बोल से बोल
कहाँ ले आए लोग भाई गोलू भैया के मेडिकल हलवा के एकदम सामान में आई का गोली भैया से बात कराएंगे फोन कराएंगे फोन करवाई तोरी पर बात कराई तो रुको लाओ गलिया में घुसी